तो देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की स्पीच सुन रहे थे आप। बीजेपी के फाउंडेशन डे के मौके पर, स्थापना दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह संबोधन, जो कि देश भर में 10 लाख से ज्यादा जगहों पर लाइव टेलीकास्ट किया जा रहा था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑपोजिशन पर तो हमला बोला ही है, लेकिन आने वाले वक्त के लिए, आने वाले कई सालों के लिए बीजेपी का क्या मोटिव होगा, बीजेपी किस तरह से आगे बढ़ेगी, इसको लेकर एक विजन भी पेश करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नजर आए। हमारे साथ दो बहुत खास मेहमान इस वक्त मौजूद हैं। प्रफुल्ल केतकर हमारे साथ मौजूद हैं, ऑर्गेनाइजर के संपादक। प्रफुल्ल जी, किस तरह से आप देखते हैं इस स्पीच को? क्या जो बात लगातार हो रही थी कि मिशन 2024 के मद्देनजर प्रधानमंत्री मोदी का यह भाषण, यह संबोधन बहुत अहम होगा, 2024 या उससे आगे की बात करते हुए आज पीएम नजर आए? देखिए, प्रधानमंत्री मोदी के साथ यदि सबसे बड़ा फैक्टर कोई है तो मैं मानता हूं कि सरप्राइज फैक्टर होता है। और वो सारे पंडितों को, जो भी हम बाहर बैठकर विश्लेषण करने वाले होते हैं, उनको चौंका देते हैं जी। जब हम सारे 2024 के बारे में सोच रहे हैं तो वो अगले 7 साल में भाजपा की दिशा क्या रहेगी और अगले 25 वर्ष में भारत की दिशा क्या रहेगी, उसके बारे में एक रोड मैप दे रहे हैं। तो 2024 तो वो उसके आगे की ही बात कर रहे हैं। और उसमें जिस तरह से उन्होंने, मैं 3 हिस्सों में उसको देखूंगा। एक तरफ तो उन्होंने आज का संदर्भ देते हुए, हनुमान जयंती का संदर्भ लेते हुए, हनुमान जी के एक जो कैरेक्टर है, जो भारत के हर हिस्से में दिखता है, हर हिस्से में कहता है हर व्यक्ति कि यही अंजनी पर्वत है, यहीं पे हनुमान जी आए थे, यहीं पे उनका जन्म हुआ था, यही अवतार, वो भक्ति का हर कण, हर स्थल पर आपको दिखता है। उसको इन्वोक करते हुए भाजपा के कार्यकर्ताओं को हनुमान जी के रूप में अपनी शक्ति का एक तरह से स्मरण कराने का काम किया। अपनी लीगेसी को याद दिलाया। दूसरी तरफ पिछले जो 8-9 वर्ष की उपलब्धियां है उनको गिनाया। और तीसरा, आने वाले भविष्य में जब एक बड़े दल के रूप में हम उभरे हैं तो भाजपा आने वाले समय की चुनौतियों को, चाहे वो मीडिया के माध्यम से हो, सोशल मीडिया के माध्यम से हो, अलग अलग मुद्दों पर हो, किस तरीके से अपने आप को तैयार करे। मैं मानता हूं मोटे मोटे इन 3 हिस्सों में इस संबोधन को देखा जा सकता है। और इसीलिए सरप्राइज फैक्टर मैंने कहा कि 2024 और उसके आगे की बात जब प्रधानमंत्री करते हैं तो एक नए तरह का विजन, एक नए तरह का विश्वास देने की क्षमता अपने कार्यकर्ताओं के, और यही मोदी को और 50 साल और देश के 100 साल का जिक्र करना नहीं भूले। रामकृपाल सर, एज एक्सपेक्टेड, जैसा कि हम लोग ये थोड़ी देर पहले भाषण से पहले चर्चा कर रहे थे कि प्रधानमंत्री के संबोधन में 2 चीजें खास होने वाली है, कांग्रेस पर हमला और दूसरी बड़ी बात 2024 का रोड मैप। दोनों बातों की झलक पीएम के संबोधन में साफ तौर से देखी गई है। कैसे देखते हैं आप इस भाषण को? देखिए, मोदी जी की एक विशेषता ये है जिसके कारण वो हमेशा रहे हैं, सफल रहे हैं। वो हमेशा आपको एक सपना दिखाते हैं कि बहुत अच्छा है, देयर इज ए फ्यूचर, देयर इज ए होप, उम्मीद है। एक बेहतर, आज का जो दिन है इससे एक बेहतर हम भारत की कल्पना करते हैं, पूरी दुनिया की कल्पना करते हैं, और उसके लिए वो बताते हैं कि हमें क्या करना है। आज भी उन्होंने एक बात जो सबसे महत्वपूर्ण कही है, उन्होंने कहा है कि सामाजिक न्याय हमारा लक्ष्य है और ये हमारा कोई राजनीतिक हथियार नहीं है। ये हमारा लक्ष्य है जो राजनीति से हट करके है। आर्टिकल ऑफ फेथ है। हाँ, आर्टिकल ऑफ फेथ है। हाँ। सामाजिक न्याय। हाँ। दूसरी बात जो मैं सबसे महत्वपूर्ण देखता हूं कि वो कहते हैं, जैसा उन्होंने कहा कि हनुमान जी दुनिया सबकी सेवा करते हैं, अपने लिए कोई काम नहीं करते। यानी बीजेपी के एक एक कार्यकर्ता को कह रहे हैं कि आप दूसरों के लिए, समाज के लिए आप जी रहे हैं, अपने लिए नहीं। और तीसरी बात जो मैं सबसे महत्वपूर्ण मान रहा हूं, मोदी हर जगह जब भी उनको मौका मिल रहा है एक बात कह रहे हैं। पिछले 15 अगस्त को भी कहा था, जो यूनिक है
इस आजाद हिंदुस्तान में हमेशा सत्ता में भ्रष्टाचार के खिलाफ विपक्ष ने लड़ाई लड़ी थी। हाँ। पहली बार ऐसा हो रहा है कि सत्ता में बैठा हुआ आदमी कह रहा है कि हम करप्शन के खिलाफ लड़ाई लड़ेंगे। बिल्कुल ये